हेलो स्टूडेंट्स, अब हम कंटिन्यू करते हैं बेटा अपने इसी गैसियस स्टेट के नेक्स्ट टॉपिक से। देखिए अभी तक जितना हमने डिस्कस किया है गैसियस स्टेट्स के बारे में, गैसियस स्टेट के पहले तो हमने स्टार्ट किया था स्टेट्स ऑफ मैटर, वो सारी चीजें आपसे डिस्कस की है। उसके बाद हमने पर्टिकुलरली वी टॉक्ड अबाउट गैसियस स्टेट। इन गैसियस स्टेट वी हैव सीन दैट if there is high thermal energy of the particles and if they have very weak interparticle forces of attraction, then the state is called gaseous state, right? So in gaseous state we have already seen how to measure pressure, how to measure volume, how to calculate out the mass of the gas. कोई भी gaseous substance है उसका mass कैसे निकाल सकते हैं, वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं, उसका प्रेशर कैसे मेजर कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। आपसे अगर कोई पूछता है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मैनोमीटर, बैरोमीटर, एक दो एग्जांपल्स और मिलेंगे तो आपका आंसर क्या होना चाहिए बेटा, बैरोमीटर। ए बी से याद रखना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ए से स्टार्ट होता है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, बैरोमीटर। क्योंकि अक्सर बच्चा ना कंफ्यूज हो जाता है उस टाइम पे कि हमें किसका ऑप्शन टिक करना है, क्योंकि उसने दोनों ही पढ़े होते हैं। So barometer is used to measure atmospheric pressure and manometer is used to measure the pressure of a gas. Manometer में हमने दो टाइप के यूज किए थे, तो वो सारी चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं। अब साइंटिस्ट ने बहुत सारा काम किया और इनकी बहुत गैसियस स्टेट की बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी और उन प्रॉपर्टीज में बेस्ड इन्होंने कुछ लॉज दिए, तो वो लॉज अब हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट लॉ। सो नेक्स्ट टॉपिक इज गैसियस लॉज, in which we are going to talk about lot of laws. So first one is Boyle's law, जिसको बोला जाता है प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन, राइट। बॉयल्स ने क्या बताया था, रॉबर्ट बॉयल्स ने क्या बोला था, इन्होंने कहा था कि जब हम किसी भी गैस को लेते हैं, लेट्स से यू हैव टेकन ए गैस, राइट, मास उसका कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है इसका मतलब उसके नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, और मान लीजिए आपने एक और पैरामीटर उसका कांस्टेंट कर दिया है टेम्परेचर। फिर से सुनना, अगर कोई भी गैस लिया है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, उस टाइम पे अगर हम प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन देखते हैं तो जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा उतना वॉल्यूम कम होगा। और यू कैन से अदर वे राउंड, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस pressure is inversely proportional to volume of the gas. जितना हम वॉल्यूम को कम करेंगे उतना प्रेशर बढ़ेगा, राइट। सो बॉयल्स लॉ यही कहता है कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस the pressure of gas is inversely proportional to its volume. उसके वॉल्यूम की क्या है बेटा, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, राइट। तो अगर हम इसी रिलेशन को मैथमेटिकली चेक करते हैं, सो मानी फिक्स मास यानी कि फिक्स नंबर ऑफ मोल्स है, टेम्परेचर भी फिक्स्ड है, so उस पॉइंट पे प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। एंड व्हाट आर द कंडीशंस फॉर अ फिक्स्ड मास, मास भी चेंज नहीं होगा, एज वेल एज टेम्परेचर इज ऑल्सो कांस्टेंट, टेम्परेचर भी क्या है, कांस्टेंट है। सो इसी मैथमेटिकल रिलेशन में अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाते हैं, सो P इज इक्वल्स टू K बार V, और यू कैन से P इंटू V इज इक्वल्स टू K विच इज अ कांस्टेंट। P into V is equals to K, which is a constant, and K is also called Boyle's constant. K की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, K's वैल्यू डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ द गैस, टेम्परेचर एज वेल एज द अमाउंट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम एंड द यूनिट्स एज वेल, राइट। सो K डिपेंड्स किस पे डिपेंड करता है, K डिपेंड्स ऑन mass of gas, temperature, pressure and volume. So this is the mathematical relation of Boyle's law, right? प्रेशर जितना बढ़ेगा वॉल्यूम उतना कम होगा और वॉल्यूम जितना बढ़ेगा प्रेशर उतना कम होगा। एक सिंपल सा एग्जांपल आप समझिए, अगर सपोज करिए आपने कंटेनर लिया हुआ है, लेट्स से ये रूम की बात हम करते हैं,
इस रूम में मान लीजिए कोई गैस फिल्ड है। अब इसी रूम में हम इसकी वॉल्स को कंप्रेस करते हैं, मतलब वॉल्स को इसको और अंदर की तरफ खिसकाते हैं, तो उस टाइम पे इसका सेम अमाउंट ऑफ गैस के लिए हमने वॉल्यूम को क्या कर दिया है, कम। तो डेफिनेटली जो पार्टिकल्स वॉल्स पे एक्सर्ट करेंगे, जो फोर्स एक्सर्ट करेंगे वो बढ़ेगा, क्योंकि उनका मोशन बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो जब ये सारी चीजें बढ़ेंगी तो वो जो वॉल्स पे प्रेशर एक्सर्ट करेंगे वो भी बढ़ेगा। सो जब हम वॉल्यूम कम करते हैं तो प्रेशर ऑटोमेटिकली क्या होता है बेटा, बढ़ता है। सो दिस इज बॉयल्स लॉ। इसका हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखा है। और देखिए, सपोज करिए आपके पास दो गैसेस या एक गैसेस हम डिफरेंट कंडीशन पे लेते हैं। देयर इज वन गैस फॉर अ फिक्स्ड मास, इधर मैंने लिखा फॉर अ फिक्स्ड मास ऑफ गैस एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, लेट्स से यू आर हैविंग P1 V1। इस साइड हमारे पास प्रेशर है और इस साइड हमारे पास वॉल्यूम है। अगर P1 से प्रेशर हमने चेंज कर दिया लेट्स से P2 पे, और वॉल्यूम P1 से चेंज कर दिया है V2 पे, तो क्या रिलेशन रहेगा? वी नो दैट P1 V1 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट K, और यू कैन से कांस्टेंट, एंड P2 V2 इज आल्सो कांस्टेंट। सो हम कह सकते हैं कि P1 V1 is equals to P2 V2. This is very important formula to carry out to calculate the numeric to solve some numericals. P1 V1 is equals to P2 V2. यानी एक गैस के लिए अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, उसका मास भी कांस्टेंट है, so we can apply this kind of conditions for a gas having mass m or having number of moles n at a constant temperature। टेम्परेचर क्या है उसका, कांस्टेंट है। तो उस टाइम पे जो रिलेशन, पहले प्रेशर P1 है, P1 से चेंज करके हमने क्या कर दिया है P2। P1 पे वॉल्यूम जो था वो V1 था, और वॉल्यूम को भी जब P2 प्रेशर किया तो वॉल्यूम कितना हो गया उसका, V2 हो गया है। तो उस टाइम पे देखिए फर्स्ट रिलेशन क्या होगा, P1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V1, यानी P1 V1 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट आ गया। यहाँ से ये रिलेशन कैसे आया, बिकॉज P1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V1 अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। सेम P2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V2, तो ये P1 इंटू V1 कांस्टेंट आ गया। सेम वे P2 इंटू V2 भी क्या आ गया, कांस्टेंट। जब ये दोनों ही कांस्टेंट है तो वी कैन इक्वेट दैट P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर बॉयल्स लॉ। अब हम इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देखते हैं। बॉयल्स लॉ का हम क्या चेक करते हैं बेटा, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, कि कैसे हम एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर सकते हैं कि ये बॉयल्स लॉ अब मानी होता है ऐसा, ये दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। सो देखिए, आपने सिंपल सा एक कंटेनर लिया है और कंटेनर के ऊपर एक पिस्टन लगा दिया है। पिस्टन का मतलब हुआ कि कंटेनर है, उसके ऊपर आपने इस तरीके का कुछ रख दिया है, उसको आपको अप डाउन कर सकते हैं, मूव करवा सकते हैं। यहीं पे हमने इसके कनेक्ट कर दिया है एक वही मर्क्यूरी फिल ट्यूब फिल कर अटैच कर दी हमने, लेट्स से, ठीक है। सो देखिए ये गैस है, मान लीजिए इसका वॉल्यूम है V1। वॉल्यूम कितना है बेटा, V1। तो यहाँ पे डेफिनेटली गैस अपना प्रेशर एक्सर्ट करेगी, तो यहाँ पे इसका क्या हो गया है, यहाँ के हाइट डिफरेंस से हम निकाल सकते हैं कि इसका प्रेशर कितना है। सो V1 के लिए हमारा प्रेशर आ गया लेट्स से P1। सो वी कैन से दैट V1 जब वॉल्यूम है गैस का तो प्रेशर उसका कितना है P1। अब इसी का हमने सेटअप चेंज किया। सेकेंड केस में हमने क्या किया है, सिमिलर सेटअप है। मान लीजिए हमने इसका वॉल्यूम क्या कर दिया बेटा, हाफ कर दिया है। यहाँ पे वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा था, ये पिस्टन है। नाउ लेट्स से वी रिड्यूस द वॉल्यूम टू हाफ। सो अब जो वॉल्यूम बना है नया V2, लेट्स से V2 इज V1 by 2। V1 का हमने वॉल्यूम क्या कर दिया है, हाफ। अब आप सोचिए सेम अमाउंट ऑफ गैस प्रेजेंट है अब छोटे कंटेनर में। अभी तक वही गैस इतने बड़े कंटेनर में प्रेजेंट थी, अब वही गैस इतने छोटे कंटेनर में प्रेजेंट है। सो डेफिनेटली उसके पार्टिकल्स वॉल्स को और भी ज्यादा हिट करेंगे, मीन जो गैस का प्रेशर इस पे एक्सर्ट होगा वो और भी ज्यादा होगा। तो यहाँ से हमें हाइट मिली है h डैश एंड प्रेशर इज लेट्स से P2। सो आप देखेंगे यहाँ से अगर वॉल्यूम हाफ हुआ है तो प्रेशर क्या हो गया है बेटा, ट्वाइस ऑफ P1, ऑलमोस्ट, नॉट एग्जैक्टली। तो क्या हो गया है, प्रेशर जो नया प्रेशर है दैट इज ऑलमोस्ट ट्वाइस ऑफ P1, राइट बेटा। सो यहां से हम कह सकते हैं V1 गोज टू V2
तो वॉल्यूम क्या हुआ है, डिक्रीज। व्हेन वॉल्यूम डिक्रीजेस प्रेशर गोज टू P1 टू P2, प्रेशर इंक्रीजेस। सो हमने ये इसका देख लिया एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन कि हम एक्सपेरिमेंटली भी इसको प्रूव कर सकते हैं कि किस तरीके से ये होता है। सो एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड और एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन कि हमने कंटेनर लिया है, उसके अंदर गैस फिल की है और हमने उसका प्रेशर चेक किया। तो प्रेशर कितना आया बेटा, P1। फिर जब हमने उसी कंटेनर उसी सेम अमाउंट ऑफ गैस के लिए हमने उसका वॉल्यूम हाफ कर दिया है, नया जो वॉल्यूम है दैट इज हाफ ऑफ द इनिशियल वॉल्यूम, तो जो प्रेशर आया है दैट कम्स आउट टू बी ऑलमोस्ट ट्वाइस। इसका मतलब देखो वॉल्यूम जब V1 से V2 पे गए तो हाफ हुआ है और प्रेशर P1 से P2 पे गए तो क्या हुआ है, डबल हुआ है। तो वॉल्यूम हाफ होना, प्रेशर डबल होना, इसका मतलब क्या है कि वॉल्यूम एंड प्रेशर दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। सो वी कैन से दैट pressure is inversely proportional to volume, which is Boyle's law। जो ये बात जो है ये किसने बताई थी, बॉयल्स ने बताई थी। सो दिस इज कॉल्ड बॉयल्स लॉ। अब हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, क्योंकि बॉयल्स लॉ पे आपके क्या क्वेश्चंस आते हैं, कई बार तो आपसे पूछ लिया जाता है। अगर हम नॉर्मल 11th क्लास की बात करें, दे मे आस्क यू व्हाट इज बॉयल्स लॉ, राइट। बट जनरली इतना कॉमन क्वेश्चन ना आके आपसे क्या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस पूछे जाते हैं। ड्रॉ अ कर्व बिटवीन PV वर्सेस P, ड्रॉ अ कर्व बिटवीन P वर्सेस 1/V, ऐसे करके आपसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस इसके पूछे जाते हैं। तो यू शुड नो दैट। So let's look into the graphical representations of Boyle's law. So देखिए अभी तक हमने क्या डिस्कस किया है बेटा, बॉयल्स लॉ क्या है। बॉयल्स ने एक सिंपल सी बात बताई थी, किसी भी गैस को लेते हैं, अगर उसका मास कांस्टेंट है, अगर उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, सो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। प्रेशर उसके वॉल्यूम के क्या होगा, इनवर्सली। अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर कम करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। दोनों का एक तरीके से कह सकते हैं 36 का आंकड़ा है। दूसरा इन्होंने क्या बताया, एक्सपेरिमेंटली भी हमने देखा कि कैसे हम प्रूव कर सकते हैं कि प्रेशर और वॉल्यूम का इनवर्स रिलेशन है। अब हम इसका देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स। बहुत सारे कर्व्स इसमें हम स्टडी करेंगे ताकि कोई भी कर्व आपसे पूछा जाए तो इजीली अंडरस्टैंड इट। देखिए अगर हम बॉयल्स लॉ की बात करें और बॉयल्स लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखें, बॉयल्स लॉ अगर हम इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखें, बड़ा सिंपल है। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स, मींस मास भी क्या है बेटा, कांस्टेंट है। ये बॉयल्स लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। इसी को अगर हम वेरीफाई करें, मानिए थोड़ा मॉडिफाई करें, तो PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये आ गया है, ठीक है। दूसरा अगर हम चेंज करते हैं P1 से P2, V1 से V2, तो क्या रिलेशन आता है, P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2, ये रिलेशन भी हमने पढ़ा है। सो दीज आर द 3 मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस फॉर बॉयल्स लॉ। अब ग्राफ आपसे किस किस के बीच में पूछा जाता है। सो फर्स्ट ग्राफ हम स्टडी करते हैं, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ कैसा होता है। अब इनमें से कोई एक रिलेशन से हमें चेक करना पड़ेगा। अब यहाँ से देखिए प्रेशर और वॉल्यूम का क्या रिलेशन है बेटा, दे हैव इनवर्स रिलेशन। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा। 36 का आंकड़ा है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है, वन इज गोइंग अप वन इज गोइंग डाउन, तो इनवर्स रिलेशन है। तो ये ग्राफ कैसा बना आपका, आप देखिए अगर अपना y एक्सेस पे प्रेशर है लेट्स से और x एक्सेस पे वॉल्यूम है, तो एक बड़ा माने अगर मान लो मैंने वॉल्यूम की कम वैल्यू ली है, छोटा लिया है वॉल्यूम, सो ऑब्वियसली प्रेशर क्या होगा, वॉल्यूम कम होना यानी प्रेशर ज्यादा होना। सो अगर वॉल्यूम कम है तो प्रेशर क्या होगा बेटा, ज्यादा, और धीरे धीरे वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, कम, एंड द ग्राफ गोज लाइक दिस। ये जो ग्राफ आता है ये इस तरीके से वेरी करता है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। इफ वॉल्यूम इंक्रीजेस, आप इस एक्सिस में देखिए वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज, बट अगर मान लो आपने ये वाला पॉइंट लिया है वॉल्यूम का, लेट्स से दिस इज V1 और अब हमने दूसरा पॉइंट लिया लेट्स से V2, तो V1 से V2 भी जाना यानी वॉल्यूम बढ़ा है। आप इस ग्राफ इस एक्सिस पे देखो, V1 से V2 जाना मींस वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। अब V1 के कॉरेस्पॉन्डिंग प्रेशर देखते हैं हम लोग, दिस इज
P1, ये P1 प्रेशर है। और V2 के कॉरेस्पॉन्डिंग प्रेशर देखते हैं बेटा, दिस इज V2। तो आपने देखा जब वॉल्यूम कम है तो प्रेशर ज्यादा है, और जब वॉल्यूम ज्यादा हुआ तो प्रेशर क्या हो गया है, कम। तो हम कह सकते हैं pressure is inversely proportional to volume, but remember the condition is that temperature and the number of moles of the gas should be constant. That is the condition. So this is one graph. Second graph is PV versus V. PV versus V और PV versus P कैसे भी आपसे पूछा जा सकता है। PV यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट वर्सेस V। हमने देखा कोई भी गैस अगर हमने कंडीशन सेटिस्फाई करवाई है, माने टेम्परेचर कांस्टेंट, अमाउंट ऑफ द गैस कांस्टेंट है, सो पीवी कम्स आउट टू बी कांस्टेंट। प्रेशर इनटू वॉल्यूम क्या आता है बेटा, कांस्टेंट आता है। और कांस्टेंट का मतलब हुआ कि अगर उस केस में आप वॉल्यूम कम भी करोगे या ज्यादा करोगे, डजंट इफेक्ट पीवी। पीवी प्रेशर और वॉल्यूम के प्रोडक्ट को कुछ हार्म नहीं पहुंचाता। एक एग्जाम्पल से मैं समझाती हूँ आपको। लेट्स से यू आर हैविंग प्रेशर दिस साइड एंड वॉल्यूम दिस साइड एंड पीवी दिस साइड। मान लीजिए सपोज करिए प्रेशर है 2, वॉल्यूम है 50, दोनों का प्रोडक्ट कितना आ गया बेटा, 100। मान लीजिए हम प्रेशर को बढ़ाते हैं, लेट्स से 4 हो गया, वॉल्यूम कितना हो गया 25, प्रोडक्ट अब भी कितना आया है 100। प्रेशर को लेट्स से हमने 5 कर दिया है, वॉल्यूम कितना होगा उस टाइम पे 20, और ये कितना हो गया बेटा, कम्स आउट टू बी 100। फिर हमने प्रेशर को लेट्स से बढ़ा दिया है एंड वी हैव मेड इट 100, ये कितना आ गया 10 एंड अगेन दिस कम्स आउट टू बी 100। अब मान लीजिए हमने इसको कर दिया है 20, ये 20 हुआ तो ये 5 हो गया, और ये प्रोडक्ट अब भी कितना है 100। अब मान लीजिए इसको हमने 25 कर दिया, 25 4 हो गया, अब भी ये प्रोडक्ट कितना है 100। लेट्स से इसको हमने 50 कर दिया, ये हो गया 2, अभी भी प्रोडक्ट कितना है 100। सो आपने एक चीज नोटिस की यहाँ पे, अगर हम प्रेशर को बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली कम हो रहा है, लेकिन ये जो प्रोडक्ट है दोनों का दिस कम्स आउट टू बी सेम, ये तो सेम ही आ रहा है। तो प्रेशर का डिग्री अगर हम पीवी वर्सेस वी देखें, आप किसी भी पॉइंट पे प्रेशर पे देखोगे तो पीवी कांस्टेंट आएगा। एट एनी पॉइंट ऑफ प्रेशर पीवी कम्स आउट टू बी कांस्टेंट, at any point of volume PV comes out to be constant. So that is very important thing कि pressure into volume का जो product है that comes out to be constant at every point of pressure as well as volume. तो कैसे भी प्लॉट अगर हम करेंगे तो मान लीजिए हमने प्लॉट ड्रॉ किया है, लेट्स से दिस साइड इज PV and this side is pressure. लेट्स से हम ऐसे प्लॉट देखते हैं। पहले हमने V लिखा है, तो लेट्स से हमने V लिख दिया है। V अगर इंक्रीज होता है तो हम स्टार्ट करेंगे 2 से, और 2 से करके 50 तक पहुंचा V, लेकिन प्रेशर इनटू वॉल्यूम हर बार कितना आया है 100। तो V चाहे जैसे वेरी करे लेकिन P इंटू V कम्स आउट टू बी कांस्टेंट। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। क्लियर है। और हमने डेटा से भी देखा है दिस प्रोडक्ट ऑफ द प्रेशर इनटू वॉल्यूम कम्स आउट टू बी कांस्टेंट। सेम वे अगर मान लीजिए थर्ड ग्राफ आप PV वर्सेस P करते हैं, PV वर्सेस P, तो भी क्या रहेगा आप खुद बताइए बेटा। अगर प्रेशर को चेंज भी करते हैं तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, कांस्टेंट ही है। तो प्रेशर चाहे चेंज हो चाहे वॉल्यूम चेंज हो, PV कम्स आउट टू बी कांस्टेंट। बट remember the conditions, we are talking about Boyle's law, और Boyle's law में conditions क्या हैं, temperature should be constant, number of moles or the mass of the gas should be fixed। तो सेकंड ग्राफ हमने देखा PV वर्सेस V बात कर लीजिए, चाहे PV वर्सेस P कर लीजिए, the product of pressure and volume comes out to be constant। इस डेटा से भी हम चेक कर सकते हैं। सो ये हमने 2-3 ग्राफ देख लिए हैं इसके। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट ग्राफ। अब मान लीजिए इसी ग्राफ, तो ये सेम ग्राफ सपोज करिए हम टेम्परेचर चेंज करते हैं, माने PV वर्सेस P का ही ग्राफ लेते हैं, लेकिन हम टेम्परेचर को क्या करते हैं, चेंज। तो देखिए अगर हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो ग्राफ किस तरीके से चेंज होगा, प्रोडक्ट अभी भी कांस्टेंट ही रहेगा। जैसे पहला ग्राफ हमने P और V का डेटा कैलकुलेट किया T1 टेम्परेचर पे, टेम्परेचर इज फिक्स्ड। सेकेंड हमने ग्राफ निकाला P और V का प्रोडक्ट एट ए टेम्परेचर T2। अब इस केस में भी टेम्परेचर क्या है, फिक्स्ड है। तो पहला सेट ऑफ पॉइंट्स था P1, P का पूरा सेट, V का पूरा सेट, P1 का V1 का, एंड लेट्स से दिस इज P1 V1। ऐसे ही P2 का V2 का, और मान लो ये प्रोडक्ट आ गया P2 V2। तो जब भी हम, और सेम गैस है, सेम अमाउंट है गैस का,
तो जब हमने इस सेट को स्टडी किया और इनका प्रोडक्ट निकाला टेम्परेचर T1 पे P1 V1, और जब सिमिलर वे में P2 V2 मेजर किया एट ए हायर टेम्परेचर वेयर T2 इज ग्रेटर देन T1, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा के अगर हमने ये डेटा निकाला, सो प्रोडक्ट यहाँ पे जो आया P2 V2 दैट कम्स आउट टू बी ग्रेटर देन P1 V1। ऑल्दो ये बाकी लॉस का भी कॉम्बिनेशन इसमें रहेगा कि टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ता है, हम आगे डिस्कस करेंगे चार्ट्स वगैरह में। लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ा दिया तो यही जो प्रोडक्ट था P1 इंटू P2 ये चेंज होके मानिए ये बढ़ गया है। सो ये जो ग्राफ था अपना PV वर्सेस V, जिसमें PV कांस्टेंट आया था, लेट्स से ये टेम्परेचर T1 पे है, सेपरेट ग्राफ हम डिस्कस करते हैं। मान लीजिए यही ग्राफ V PV, अगर हमने पहली बार T1 टेम्परेचर पे देखा T1 पे, तो ये क्या आ गया P1 V1 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया है, बढ़ाने से वापस ये प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, बढ़ जाएगा। दिस बिकम्स P2 V2 विच इज अगेन कांस्टेंट, है तो कांस्टेंट, लेकिन P2 V2 आप देख रहे हैं ग्राफिकली दिस इज मोर देन P1 V1। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन दिस ग्राफ। अब हम आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट ग्राफ। नेक्स्ट आपका क्या है, अगर मान लीजिए आपके पास आपको ग्राफ ड्रॉ करना है बिटवीन log P versus log V, ग्राफ इज बिटवीन log P versus log V, इनके बीच का ग्राफ है, तो कैसे आएगा। लेट्स से दिस एक्सिस इज log P, अगेन सेम कंडीशंस, टेम्परेचर इज कांस्टेंट फॉर अ फिक्स्ड मास ऑफ गैस एंड दिस इज log V। सो ग्राफ कम्स आउट टू बी अ स्ट्रेट लाइन। जो ग्राफ आएगा वो क्या आएगा बेटा, एक स्ट्रेट लाइन, ऐसे कर्व नहीं आके क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा। सो दिस इज अ ग्राफ बिटवीन log V वर्सेस log P वर्सेस log V। हम एक और ग्राफ डिस्कस करते हैं, P वर्सेस V एट डिफरेंट टेम्परेचर। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने 200 केल्विन पे स्टडी किया, फिर 400 केल्विन पे, फिर 500 केल्विन पे, फिर 600 केल्विन पे स्टडी किया। P वर्सेस P, सेम गैस है, फिक्स्ड मास है। ठीक है, तो पहला जो सेट हमने लिया है प्रेशर और वॉल्यूम का, वो हमने मेजर किया लेट्स से 400 केल्विन पे। सेकेंड सेट प्रेशर वर्सेस वो वॉल्यूम हमने 500 केल्विन पे स्टडी किया। फिर थर्ड सेट प्रेशर वर्सेस वो वॉल्यूम हमने 600 केल्विन पे स्टडी किया। और ये जो ग्राफ आएगा दिस कम्स आउट टू बी लाइक दिस, प्रेशर वर्सेस V। सो दिस इज एट अ टेम्परेचर लेट्स से 200 केल्विन, दिस इज एट मानी 400 है हमारा, 400 केल्विन, 500 केल्विन एंड दिस कम्स आउट टू बी 600 केल्विन। तो 400, 500, 600 केल्विन, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ग्राफ ये मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा। सो दिस वे वी कैन कैलकुलेट आउट द ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, राइट। अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज द प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस ऑफ बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ का प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस क्या है।